हेलो दोस्तों, ग्रुप डी के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आइए, आज का टेस्ट पेपर नंबर 8 चल रहा है। इससे पहले जितना पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग जा करके रिवीजन करिए। उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद मनुष्य के सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वही सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन होता है। आपको कहीं से भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मनुष्य जो है पालक से लोहा प्राप्त करता है, क्योंकि ये जो है हरे पत्तीदार सब्जी में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होता है, इसीलिए पालक से प्राप्त किया जाता है। अब बताना है आपको, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए आपको बताना है अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 से लेकर के 1450 तक के होता है। ठीक है। जिसमें मतलब कि फीमेल है तो उसका कम जाता है और मेल है तो उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसका एवरेज माना गया है 1350 ग्राम। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबरम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बताइए कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपको बताना है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब बताना है आपको, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो अभी बताए हैं। अब बताना है आपको कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार जो है। वही अगर बच्चा की बात किया जाए जो 2-4 महीना के, वो 20 से 25 बार लेता है सांस 1 मिनट में। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब बताना है आपको कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में। टांग मतलब पैर में। ठीक है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। टांग में जो है 2 और हड्डी पाया जाता है, जिसको हम लोग फिबुला और टिबिया, फिबुला और तो ओपन स्टिकर में। उसके बाद बताना है आपको, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर का कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जिसको इस अम्लीय है कि क्षारीय है? तो क्षारीय हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 जिसका रहेगा वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? 72। ये जो है धड़कन चेक किया जाता है, उसका मशीन का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। और ब्लड प्रेशर जिससे चेक किया जाता है उसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए कि जो सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? जो सभी सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है, उस रक्त समूह का नाम क्या है? AB। और सभी को जो दे सकता है उसको O। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बताना है आपको कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? डायबिटीज। जो कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, जो कहाँ कान में पाया जाता है, कान की हड्डी है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बताइए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जीवन काल जो है 3 से 4 महीना होता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य
में रक्त का औसत मात्रा कितना होता 5 से 6 है? लीटर। तो 5 से 6 लीटर जो वयस्क है मनुष्य उसमें होता है, बाकी बात जो बच्चा है या फिर बूढ़ा है उसमें कम जाता है। अब आपको बताना है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। लाल रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है। उसके बाद है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। इसको ध्यान में रखिए, 120/80 ऐसे नहीं करिएगा कि 80/120 तो गलत हो जाएगा, काहे कि जब ऊपर में 12 होता है 120/80। अब बताना है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काम है, ठीक, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अब आपको बताना है हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? आयरन। और आयरन किससे आता है? तो हरे पत्तीदार सब्जी से, जिसको पालक बोलते हैं, ठीक है, और है साग वगैरह है। अब आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। और उसके बाद पृथ्वी की सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। जितना जो है मौसमी संबंधित घटनाएं होता है, हम लोग कहाँ से, हम लोग नहीं, जैसे वैज्ञानिक जो है क्षोभ मंडल से इसको प्राप्त करता है, कब आंधी आता है, कब वर्षा होने वाला है, कब तूफान है, ये सब की घटना हमको कहाँ से मिलता है? तो क्षोभ मंडल से ही मिलता है। उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर हो गया, जहाज, ये सब कहाँ चलता है? तो समताप मंडल में चलता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल और समताप मंडल के ऊपर के भाग बहिर्मंडल, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपको बताना है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? सूर्य के जो है नजदीक ग्रह बुध है, ठीक है। तो अगर क्रम के अनुसार पूछेगा तो सबसे पहले हो जाएगा बुध, उसके बाद बृहस्पति, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे होता है इसके क्रम के अनुसार से। अगर इसका आकार की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा है ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण होगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध होता है, ऐसे होता है आकार की दृष्टि से। अब आपको बताना है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण, जो कि सबसे लास्ट में, मतलब कि इसका जो है तापमान माइनस में रहता है हमेशा। अब आपको बताना है रात्रि के समय आकाश का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो मंगल। मंगल जो है रात्रि में दिखाई देता है, रात्रि के समय में भी। मंगल के दो उपग्रह है, कौन है? फोबोस और डिवोस मंगल के उपग्रह है, ठीक है। अब आपको बताना है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब बताइए कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसको लमसम 67 गो उपग्रह है बृहस्पति के पास। अब आपको हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो शुक्र को, या फिर जुड़वा ग्रह शुक्र को, शाम या भोर का तारा शुक्र को, ये सब, या फिर पृथ्वी का जुड़वा वाहन जो है शुक्र को, चमकीला ग्रह जो है शुक्र को, ये सब जितना जो है सब शुक्र है, ठीक है। अब आपको बताना है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। तो साइरस। अगर आपको तारा की बात किया जाए तो सबसे चमकदार तारा हो जाएगा साइरस, और अगर ग्रह की बात किया जाएगा तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र हो जाएगा। उसके बाद बताना है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन। उसके बाद बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन है? तो बुध और शुक्र जो है, दो ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी के एक उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है वह चंद्रमा है। अब आपको बताना है अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या 89 है। उसके बाद बताना है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। उसके बाद वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बहिर्मंडल, ठीक है, जो अभी हम तुरंत बताए हैं। सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल। उसके बाद होता है क्षोभ मंडल। उसके बाद
यहाँ पे चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 27.3 दिन, जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगता है। उसके बाद मौसमी घटना 21 मंडल से में घटती है तो 6 मंडल से वहीं से प्राप्त किया जाता है। क्या है? वर्षा है, तूफान है, इसका जानकारी यहीं से मिलता है। अब बताइए, परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमें ओजोन परत जो है परावैंगनी, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें रक्षा करती है। उसके बाद नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को अभी तुरंत बताया है। अब बताइए कि सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह कौन होता है? नेपच्यून, जो वरुण है, ठीक है, जो सूर्य से ज्यादा दूरी पर स्थित रहेगा, सबसे ठंडा ग्रह वही होगा, स्वाभाविक है। यहाँ पे अब आपको बताना है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? शुक्र पर जो है सूर्य पश्चिम की ओर से उदय होता है। इसके बाद बताइए, ध्रुव तारा किस दिशा में को इंगित करता है? ध्रुव तारा उत्तर की ओर इंगित करता है। उसके बाद नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने नेपच्यून की खोज गैले ने किए थे। अब बताइए, मनुष्य ने पहली बार किस ग्रह पर मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1969 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, कोई अंतरिक्ष यात्री है जो कि अंतरिक्ष में जा रहा है, ठीक है, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला उसको आकाश दिखाई देगा। उसके बाद बताना है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। जो किसका ग्रह उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डिमोस। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात किया जाए तो डिमोस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बताइए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? मंगल और बृहस्पति। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होता है, 4 ग्रह उससे पहले रहता है, 4 ग्रह उसके बाद रहता है। तो 4 ग्रह जो पहले रहता है, बुध रहता है, शुक्र रहता है, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद क्षुद्र ग्रह रहता है, क्षुद्र ग्रह के बाद फिर रहता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, इस क्रम से रहता है। अब बताइए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा की ओर होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। उसके बाद बताना है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसका एकक है? शक्ति का एकक जो है। उसके बाद बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। 1 जूल बराबर कितने अर्क के होता है? 10 के पावर 7 अर्क के बराबर। 10 के पावर 7 अर्क। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्क होता है। उसके बाद बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डायऑप्टर, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है इकाई। उसके बाद है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल बताए थे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलिप्पिनोन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ए से लेकर के तक के सबके हम बता दिए थे रासायनिक नाम। उसके बाद है, डायनमो परिवर्तित करता है किसको? डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपका, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें करते हैं? एसी करंट में जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर। जो कि कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सबसे पहले रोमर ने मापे थे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी से भी आपको फायदा मिला होगा, हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।